राम राम प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य पौराणिक यात्रा में। आज हम पद्म पुराण के उस अत्यंत मार्मिक और हृदय को कंपा देने वाले प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां धर्म और प्रेम का सबसे कठिन संघर्ष दिखाई देता है। एक ओर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके लिए प्रजा का विश्वास और राजधर्म सर्वोपरि है, और दूसरी ओर है जगत जननी माता सीता, जिनकी पवित्रता स्वयं अग्निदेव ने प्रमाणित की थी। परंतु एक धोबी के कटु वचन से अयोध्या के राजमहल में ऐसा तूफान उठता है कि संपूर्ण रघुवंश शोक में डूब जाता है। भरत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं, शत्रुघ्न का हृदय टूट जाता है, और जब लक्ष्मण इस असहनीय सत्य को सुनते हैं तो उनके सामने खड़ा हो जाता है जीवन का सबसे कठिन निर्णय। क्या आज भाई का आदेश जीत जाएगा या हृदय का प्रेम? क्या लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ पाएंगे? और उस वन में त्यागी हुई सीता का आगे क्या होगा? इसी दुहक, त्याग, धर्म, करुणा और भविष्य के महान रहस्य से भरा हुआ यह अध्याय हमें ले जाएगा उस क्षण तक जहां माता सीता के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, और जहां जन्म लेते हैं दो तेजस्वी बालक, जो आगे चलकर संपूर्ण संसार को श्री राम कथा सुनाने वाले हैं। तो श्रद्धा के साथ श्री राम का स्मरण कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और अब आरंभ करते हैं पद्म पुराण का यह अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग। शोष जी कहते हैं, मुने भरत को मूर्छित देख श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुहक हुआ। उन्होंने द्वारपाल से कहा, शमरुपन को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर वह क्षण भर में शत्रुघ्न की बुला लाया। आते ही उन्होंने भरत को अचेत और श्री रघुनाथ जी को दुहकी देखा। इससे उन्हें भी बड़ा दुहक हुआ और वे श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके बोले, आर्य, यह कैसा दारुण दृश्य है। तब श्री राम ने धोबी के मुख से निकला हुआ वह लोकनिंदित वचन कह सुनाया तथा जानकी को त्यागने का विचार भी प्रकट किया। तब चातनुन ने कहा, स्वामिन, आप जानकी जी के प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं? भगवान सूर्य का उदय सारे संसार को प्रकाश पहुंचाने के लिए होता है, किंतु उल्लुओं को वे पसंद नहीं आते। इससे जगत की क्या हानि होती है? इसलिए आप भी सीता को स्वीकार करें, उनका त्याग न करें, क्योंकि वे सती साध्वी स्त्री हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात मान लीजिए। महात्मा शनरुंग की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बारंबार वही सीता के त्याग की बात दोहराने लगे, जो एक बार भरत से कह चुके थे। भाई की वह कठोर बात सुनते ही शत्रुघ्न दुहक के अगाध जल में डूब गए और जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई शात्रुघ्न तो भी अचेत होकर गिरा देख श्री रामचंद्र जी को बहुत दुहक हुआ और वे द्वारपाल से बोले, जाओ लक्ष्मण को मेरे पास बुला लाओ। द्वारपाल ने लक्ष्मण जी के महल में जाकर उनसे इस प्रकार निवेदन किया, स्वामिन, श्री रघुनाथ जी आपको याद कर रहे हैं। श्री राम का आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके पास गए। वहां भरत और शातनुन को मूर्छित तथा श्री रामचंद्र जी को दुहक से व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी दुहकी हो गए। वे श्री रघुनाथ जी से बोले, राजन, यह मूर्छा आदि का दारुण दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है? इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइए। उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को वह सारा दुहकमय वृत्तांत आरंभ से ही कह सुनाया। सीता के परित्याग से संबंध रखने वाली बात सुनकर वे बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गए। उन्हें कुछ भी उत्तर देते न देख श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर बोले, मैं अपयश से कलचलित हो इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा? मेरे बुद्धिमान भ्राता सदा मेरी आज्ञा का
पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश वे भी मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊं, कैसे करूं? पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण ने आंसू रोककर व्यथित स्वर में कहा, स्वामिन, विषाद न कीजिए। मैं अभी उस धोबी को बुलाकर पूछता हूं, संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा उसने कैसे की है? आपके राज्य में किसी छोटे से छोटे मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। अतः उसके मन में जिस तरह प्रतीति हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है। जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को नहीं जानती, अतः उन्हें तो आप स्वीकार ही करें, उनका त्याग न करें। मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात माने। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्रीराम ने शोकातुर होकर कहा, भाई, मैं जानता हूं सीता निष्पाप है, तो भी लोकापवाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोकापवाद से निंदित हो जाने पर मैं अपने शरीर को भी त्याग सकता हूं। फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लोगों के चित्त में सीता के प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जाएगी। जैसे कच्चा घाव चिकित्सा के योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह पक जाता है तभी दवा से नष्ट होता है, उसी प्रकार समय से ही इस कलड्डू का मार्जन होगा। इस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करो। पतितव्रता सीता को जंगल में छोड़ आओ। यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षण तक शोकाकुल हो दुख में डूबे रहे। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई श्री रघुनाथ जी से बोले, सुब्रत, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि उचित नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कहते हैं उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा महामते, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी ने तापसी स्त्रियों के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ आओ। फिर सुमंत्र को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले आए। रथ को आया देख भ्रातृभक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले। अंतःपुर में पहुंचकर वे मिथिलेश कुमारी सीता से बोले, माता जानकी, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके महल में भेजा है। आप तापसी स्त्रियों के दर्शन के लिए वन में चलिए। जानकी बोली, श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा है। आज मैं वन में रहने वाली सुंदरी तपस्विनियों की, जो पति को ही देवता मानती हैं, मस्तक झुकाऊंगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी पूजा करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य
आभूषण, नाना प्रकार के रत्न, उज्ज्वल मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि सहस्त्रों प्रकार की पवित्र वस्तुएं साथ ले लीं। ये सारी चीजें दासियों के हाथों उठवाकर वे लक्ष्मण की ओर चलीं। अभी घर का चौखट भी नहीं लांघने पाई थीं कि लड़खड़ाकर गिर पड़ी। यह एक अपशकुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीताजी ने इस पर विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाले देवर से बोलीं, वत्स, कहाँ वह रथ है जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने सुवर्ण ने रथ की ओर संकेत किया और जानकी जी के साथ उस पर बैठकर सुमंत्र से बोले, चलाओ। घोड़ों को इसी समय सीता का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशा से होकर जाने लगे। यह सब देखकर जानकी ने देवर से कहा, वत्स, मैं तो तपस्विनियों के दर्शन की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ, फिर ये दुख देने वाले अपशकुन कैसे हो रहे हैं? श्रीराम का, भरत का तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में सर्वत्र शांति रहे, कहीं कोई विचलव या उपद्रव न हो। जानकी जी को ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ बोल न सके, आंसू से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा, बहुत से मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुर्घट की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं, सो ठीक ही है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाने वाली सीता के लिए ऐसा होना उचित ही है। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूँ, आथ मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में पारमार्थिक विचार करती हुई देवी जानकी ने गढ़भाजी को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जलकणों का स्पर्श होते ही राशि राशि महापातक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर लिपटे अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखाई देता। गड़गा के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी हुई सीता जी से आंसू बहाते हुए कहा, भाभी, चलो, लहरों से भरी हुई गड़भा को पार करो। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गईं। तदंतर नाव से गंगा के पार होकर लक्ष्मण जी जानकी जी को साथ लिए वन में चले। वे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करने में कुशल थे। आथ सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबूल, खैरा और धव आदि के महाभयानक वृक्ष थे, जो दावानल से दग्ध होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुईं। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखाई देते, जो नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले हैं, तथा महर्षियों की तपखिनी स्त्रियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल से सब ओर जलता हुआ यह वन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी भारी दुहक से आतुर देखती हूँ। तुम्हारी आंखें आंसू से भरी हैं, इनसे व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं, और मुझे भी पग पग पर हजारों अपशकुन दिखाई देते हैं। सच बताओ, क्या बात है? सीता जी के इतना कहने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई भी बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते हुए खड़े रहे। तब जानकी जी ने बारंबार प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए बड़ा आग्रह किया। उनके आग्रहपूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात
बताई मुनिवर। वह वज्रभज के तुल्य कठोर वचन सुनकर सीताजी जड़ से कटी हुई लता को भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदेह कुमारी को पृथ्वी पर पड़ी देख लक्ष्मण जी ने पल्लवों से हवा करके उन्हें सचेत किया। होश में आने पर जानकी जी ने कहा, देवर, मुझसे परिहास न करो, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर श्री रघुनाथ जी मुझे कैसे छोड़ देंगे? वे परम बुद्धिमान और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं मैं निष्पाप हूं, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे? ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते वे फिर बेहोश हो गईं। इस बार उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। जब पुनः उनको चेत हुआ, तब लक्ष्मण जी को दुहक से आतुर और रुद्धकंठ देखकर वे बहुत दुहखी हुईं और बोली, सुमित्रानंदन, जाओ, तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपोनिधि वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। नाथ, यह जानते हुए भी कि सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव आपके कुल के अनुरूप हुआ है या शाखर ज्ञान का फल है? मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूं, तो भी जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे भाग्य दोष से हुआ है, इसमें मेरा प्रारब्ध ही कारण है। वीरवर, आपका सदा और सर्वत्र कल्याण हो। मैं इस वन में आपका ही स्मरण करती हुई प्राण धारण करूंगी। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं। रघुनंदन, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुच्छ समझा है। महेश्वर, प्रत्येक जन्म में आप ही मेरे पति हों और मैं आपके ही चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनी रहूं ही मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मण, मेरी सासुओं से भी यह संदेश कहना, माताओं, अनेकों जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्मरण करती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा राम ने मुझे इस वन में त्याग दिया है। सौमित्रे, अब तुम मेरी बात सुनो। श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो, मैं अभी प्राण त्याग देती, किंतु विवश हूँ, अपने गर्भ में श्री रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनों को पूर्ण करते हो, सो ठीक ही है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम श्री राम के चरणकमलों के सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मड़गरलमय हो, मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। इतना कहकर सीताजी लक्ष्मण जी के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देख लक्ष्मण जी पुनः दुहक में डूब गए और वर के अग्रभाग से पंखा झलने लगे। जब होश में आई, तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले, देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ, वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कहूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यों कहकर लक्ष्मण ने उनकी परिक्रमा की और दुहकमग्न हो आंसू बहाते हुए ये महाराज श्रीराम के पास चल दिए। जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर विस्मित दृष्टि सी देखा। वे सोचने लगीं, महाभाग लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हों। भला श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मुझ पापरहित पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं? यही विचार करती हुई वे निर्निमिष नेत्रां से उनकी ओर देखती रहीं।
किंतु जब वे गड्ढा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही में त्याग दी गई। अब मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशय में पड़कर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी और तत्काल उन्हें मूर्छने आ दबाया। उस समय हंस अपने पंखों से जल लाकर सीता के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध लिए मंद मंद वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूरों में जल लिए सन ओर से वहां आकर खड़े हो गए, मानो धूल से भरे हुए सीता के शरीर को धोने के लिए आए हो। इसी समय सतो सीता होश में आई और बारंबार राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुहक से विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ दीनबंधो, हाँ करुणानिधे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहती हुई वे बार बार विलाप करती और इधर उधर देखती हुई रहकर मूर्छित हो जाती थीं। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गए थे। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले, वन के भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर जंगल में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुहक से पूर्ण जान पड़ता है। मुनि के भेजने से वे उस स्थान पर गए जहां जानकी राम राम की पुकार मचाती हुई आंसू में डूब रही थीं। उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कंठावश वाल्मीकि मुनि के पास लौट गए। उनकी बातें सुनकर मुनि स्वयं ही उस स्थान पर गए। पतिव्रता जानकी ने देखा एक महर्षि आ रहे हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें देख सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके वो कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटी तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हों। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी हो रही हो। सब कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुहक का कारण जान सकूं। तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक दीर्घ निःश्वास ले कांपती हुई करुणामयी वाणी में बोली, महर्षि मुझे श्री रघुनाथ जी की सेविका समझिए। मैं बिना अपराध के ही त्याग दी गई हूं। इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। वाल्मीकि जी बोले, विदेह कुमारी मुझे अपने पिता का गुरु समझो, मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुहक न करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिव्रते तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला। उनके नेत्रों में इस समय भी दुहक के आंसू छलक रहे थे। वाल्मीकि जी उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे हुए अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गईं और वे मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी आई हैं, उनका स्वागत करो। महामना सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छाती से लगाया। तपोनिधि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानकी के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार करो। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की। पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगीं। वे वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करके रहती थीं तथा मन और वाणी से निरंतर राम मंत्र का जप करती हुई दिन व्यतीत करती थीं। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जातकर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए।
महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके लवों टुकड़ों द्वारा ही किए थे। उन्हों के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीताजी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम श्री रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात न बताना, मैं ही उनके सामने सारा वृत्तांत कहूंगा। जानकी के वे दोनों पुत्र वहां बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंद, मूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगीं। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगसहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। उसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को सुवर्णभूषित धनुष प्रदान किए जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश, 2 खड्ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देखकर बहुत प्रसन्न रहा करती थीं। वात्स्यायन जी, यह मैंने आपको जानकी के पुत्र जन्म का प्रसंग सुनाया है। अब अश्व की रक्षा करने वाले वीरों की भुजाओं के काटे जाने के पश्चात जो घटना हुई उसका वर्णन सुनिए।